इसे भारतीय जनता पार्टी तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती विपक्षी दलों को। असहमति का सम्मान तो करते ही नहीं, वो रौंद डालते हैं, कुचल डालते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन ये भारत में ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश समेत इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना भी पड़ेगा। लगातार आखिर उसके जो सहयोगी दल थे वो क्यों छिटक के गए और आज जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। आखिर इधर टूट के गए हैं तो इतना वहाँ पहले गुजरात गए, गुजरात से असम जाने की क्या ज़रूरत है। जब यहीं हैं, यहीं रहते, कार्यकर्ताओं भी सामना करते, जनता भी सामना करते और जनता जो चाहती है उस हिसाब से फैसला करते। तो जनता तो उसके पक्ष में है ही नहीं। जो महाअघाड़ी जो संगठन है उसके पक्ष में महाराष्ट्र की जनता और ये जो तीनों दल के जो गठबंधन है उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ होने वाली है और इस कारण से सब तोड़ फोड़ कर रहा है। कुंडा गांव की बात करें, चाहे कांकेर की बात करें या मनेंद्रगढ़ या फिर सूरजपुर, जहाँ जहाँ हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा करे हैं तो ये जंगल का है, यहाँ बसाहट नहीं है, वहाँ तो 30-30 सेंटीमीटर वाटर चार्जिंग हुआ है। लेकिन जहाँ बसाहट है, जहाँ पेयजल के लिए भी उपयोग हो रहा है, सिंचाई के लिए भी उपयोग हो रहा है, तो वहाँ 5 से 10 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब ये है कि हम जहाँ बसाहट है वो पानी हम निकाल रहे हैं, वहाँ से अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग कर रहे हैं और इस कारण से उसके लेवल में अंतर आया है। तो इस सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने का आवश्यकता है, दस्तावेज बनाने की ज़रूरत है ताकि अध्ययन करके अपने प्रदेश में भी और देश और दुनिया के लिए भी एक अध्ययन का माध्यम बन सके कि हम बिना जुबान के भी हम वाटर रिचार्जिंग कर सकते हैं, जिससे लोगों के पेयजल, निस्तार और साथ ही सिंचाई का काम आ रहा है। ये मूल उद्देश्य। और दूसरा जो शहर का जो आपने पूछा, शहर में सबसे पहली बात यह है कि पानी नीचे जाने नहीं देते हैं। बरसात पानी गिरा छत में गिरा, छत से आंगन आया, आंगन भी कंक्रीट है, वहाँ मिट्टी है ही, और उसके बाद नाली में चला गया। आप सड़क बना दे जो ड्रेन टू ड्रेन कर रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर जा ही नहीं रहा पानी, तो वाटर रिचार्जिंग होगा कहाँ से। और इसी कारण से यदि आप रायपुर शहर का देखेंगे, अभनपुर, आरंग और मंदिर हसौद या धरसीमा, यहाँ के वाटर लेवल निकाल लीजिए और रायपुर शहर का वाटर लेवल निकाल लीजिए। अंतर इसलिए आता है कि वहाँ पानी भी गिर रहा है तो ज़मीन के नीचे जा रहा है और इस कारण से वहाँ रिचार्जिंग हो रहा है। यहाँ तो ज़मीन के नीचे जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि ड्रेन टू ड्रेन है, कंक्रीट है, तो कंक्रीट होने के कारण से पानी नीचे जा रहे हैं। इस कारण से वाटर लेवल यहाँ हाई, मतलब डेप्थ 600-800 फीट में मिल रहा पानी। कड़ा निर्देश जारी करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग होना ही चाहिए। ये तो देखिए, शहर में सब प्रबुद्ध लोग रहते हैं, जागरूक लोग रहते हैं, तो इसे तो अभियान की तरफ उन लोगों को एक जन जागरूक अभियान की तरफ लेना चाहिए। बहुत प्रसन्नता की बात है और संतोष का है कि सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला, रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद उसके फिर मेडिकल जो समस्याएं थी तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से इसको लिया और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज़्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि उसकी जो स्पीच थेरेपी है उसको लगातार कराने का आवश्यकता है ताकि वो बच्चे बोल सकें। जसपुर का तो पत्थलगांव विधानसभा हो पाया था, 2 विधानसभा कुनकुरी और जसपुर ये कंप्लीट करके आना है और फिर 27 तारीख को पूरे देशव्यापी जो धरना आंदोलन है विधानसभावार, उसमें शामिल होंगे, पाटन में रहूँगा 27 तारीख को। और फिर उसके बाद फिर आगे कोरिया जिला, ये तीनों विधानसभा करना है। पहली बात तो ये है कि जो हम लोग वाटर रिचार्जिंग काम कर रहे हैं और उसमें एक समय था जब राजीव गांधी जल जीवन मिशन चला और उससे काफ़ी लाभ मिला था। दूसरा अभी उसमें और एक चीज़ हम लोग जोड़े हैं, जो जहाँ जहाँ लिनियमेंट है, जहाँ स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ वाटर रिचार्जिंग संभावना ज़्यादा, वहाँ स्ट्रक्चर फर्क है। पहली बात तो है कि सबसॉइल वाटर होते, दूसरा सरफेस वाटर, तीसरा जो अंडरग्राउंड वाटर,
वो वाटर रिचार्जिंग हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्ट्रक्चर उस प्रकार से खड़ा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पानी भूजल में भी रहे, मिट्टी में भी रहे, मट्टी में भी रहे, और तीसरा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी। तो वो काम हमने किया, और उसके लिए जितने भी नाले हमने कर लिए हैं वन विभाग में, उसमें जियो टैगिंग करना है, कहाँ कहाँ काम हो गए हैं उसका, ताकि सब जान सके, देख सके। दूसरा ये है कि हर महीने का उसमें कितना रिचार्ज हुआ, पिछले साल हमारा कितना था वाटर लेवल कुएं में या ट्यूबवेल में, अब कितना है। फिर जो स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं उसमें, उस नाले में पहले पानी कब तक के रहता था, फरवरी मार्च में है, और पानी गिरने के बाद बढ़ा के, पानी रोकने के बाद स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो लगातार उसे असेसमेंट वैज्ञानिक पद्धति से हम लोग जो कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी भी आगे के वर्षों के लिए भी जानकारी होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर खड़ा करने से हमारा वाटर रिचार्जिंग कितना बढ़ा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने पेंशन ख़त्म किया, और राजस्थान गवर्नमेंट हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। हम अभी चिट्ठी लिख रहे हैं हमारे पैसा वापस दे दो, तो अभी तक दिए भी नहीं है। जो हमारे कर्मचारियों को जो पेंशन का पैसा जमा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसको वापस मांग रहे हैं, तभी तक वापस किया नहीं। अब ये है कि पहले वन रैंक वन पेंशन करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन, कोई रैंक ही नहीं है, पेंशन भी नहीं है। भाई आदमी 60 साल में रिटायर होता था, 58 साल में, 62 साल में रिटायर होते थे, तब तक तो दादा नाना बन चुके होते थे, तब रिटायर होते थे। अब तो शादी पहले ही वो शादी कार्ड में लिखेगा भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व क्रांतिवीर, अग्निवीर, भूतपूर्व अग्निवीर, 21 साल में वो भूत हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। ये तो देखिए सेना के साथ मजाक है। ये उन देशों की तुलना करते हैं जहाँ जनसंख्या कम है, सेना में लोग जाना नहीं चाहते, अनिवार्य करना पड़ता है। यहाँ भी जनसंख्या की कमी नहीं है, और वहाँ सेना में जाने के लिए भी लोग ललायत हैं। और यही कारण है कि भारत की जो सेना है वो पूरे दुनिया में उसकी एक धाक है, और उसको लोहा मानते हैं। विपरीत परिस्थिति में यहाँ सेना लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब उसको आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। सरकार की नीति है, और इसकी तीनों सेना के जो चीफ हैं वो उसके बचाव में उसको बयान दिलवा रहे हैं, जबकि परमवीर चक्र जिन लोगों ने प्राप्त किया है सेना के भूतपूर्व अधिकारी, वो बोले ये सेना के लिए घातक है, और सेना के लिए घातक है तो फिर समझ लो सीमा भी के लिए हमारे लिए नुकसानदेह है। आज रूस की क्या स्थिति है, ये ठेके के जो सैनिक है उसके पास अस्त्र शस्त्र तो हैं, ठेके के सैनिक हैं, चला नहीं पा रहे हैं, और इस कारण से यूक्रेन जो एक प्रकार से निहत्था है, उसे कब्जा भी नहीं कर पाए, लड़ भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। आपके वहाँ हथियार होने से क्या होता है, चलाना भी तो आना चाहिए। और 6 महीने ट्रेनिंग आप करें, 6 महीने में तो आपको मार्च पास्ट करना सीखना नहीं आएगा, लेफ्ट राइट पैर कितना उठना चाहिए क्या है उसको सीखते सीखते, और यूनिफॉर्म पहनते। सेना का भाई पुलिस के जवान जो यूनिफॉर्म है और सेना के जवान की यूनिफॉर्म, दोनों में बहुत अंतर आता है। उसको पहनते 6 महीने बीत जाएगा उसको सीखते, और फिर 3.5 साल क्या करें क्या, तो 3.5 साल बाद रिटायर करने के बाद आप क्या देंगे, 12 लाख। शादी किया उसके बाद वो खुद बताया विधानसभा अध्यक्ष थे कि कितने बार वो मानसून सत्र 10 दिन के रखे थे, वो भी तो अध्यक्ष रहे विधानसभा का। आपकी कमी को लेकर के सर अमित शाह ने आज अपने चलो यार रहने दो। कमी को लेकर के खाद की देख, कोयले की कमी है, बिजली की कमी है, खाद की कमी है, वो सारी कमियां वहीं से हैं जो दिला नहीं पा रहे हैं।